तुझसे किसने कहा कि मैं देख नहीं सकता? मतलब तुम ही हो क्या, तुम ही हो जो लफ्जों की मेरी तस्वीर है। तुमने चीटिंग की थी ना? बच्चे, मतलब तुम बच्चा लेना के इसलिए मैं कहीं पे घर जाके बताऊंगी। तो तुम्हें सबर ही नहीं है। लैला, मुझे यकीन नहीं आ रहा, कब कैसे क्या हो गया? माँ को सबसे पहले पता चल जाता है। पर रही बात यकीन की, तो टेस्ट करके तुम्हें भी आ जाएगा। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं मेरी अम्मी कहती हैं कि समझाना और गुस्ल खाना दोनों दूर होने चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि आप सब इकट्ठे कैसे रहते हैं। कैसी बातें करती हैं तुम्हारी अम्मी? मिसाल थोड़ी ख़राब है, मगर सालों का तजुर्बा निचोड़ा हुआ है इसमें। मिसाल के साथ साथ सोच और नज़रिया भी बहुत ख़राब है। डिस्गस्टिंग। तुम्हें और तुम्हारी अम्मा की सोच को तब्दील होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। माँ बाप शौहर के हों या अपने, उनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। आना तो चाहिए, मगर सास तो सास होती है, कभी माँ नहीं बनती। ताने तंज कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती बहू को जलील करने का। मेरी सास ऐसी ही हैं, मेरी अम्मी को भी ऐसी ही मिली थी। आप खुद बताएं, फिर कैसे हम इज्जत और एहतराम से पेश आते? वो उनका किरदार है, तुम्हें अपने किरदार को बेहतर बनाना चाहिए। और ये सोचकर अपनी सास की खिदमत मत करो कि वो तुम्हारी सास हैं और उनसे तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंची है, बल्कि ये सोचो कि वो बुज़ुर्ग हैं। जिस शख्स से तुम मोहब्बत करती हो उसकी माँ है। अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है। मेरे अंदर इतना ज़र्फ़ नहीं है कि मैं बातें भी सुनूं और फिर इज्जत भी करूं। तुम अपने माँ बाप की बातें सुनकर उनकी इज्जत करती हो ना, या उनके सामने भी ऐसी ज़बान चलाती हो? देखो तुम्हारा शौहर अपने माँ बाप के लिए कितना उदास है, और तुमने उन्हीं के घर आने पर पाबंदी लगा रखी है। अगर वो तुम्हारे ऊपर ऐसी पाबंदी लगाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? लगा के तो दिखाए, दिमाग दुरुस्त कर दूं मैं उसका। दादी ने मेरी अम्मी का जीना हराम कर दिया था, और मेरी अम्मी कहती हैं कि ये भी दादी की बेटी हैं। वैसे आंटी, आप कैसे रह रही हैं लैला के सास ससुर के साथ? मुश्किल नहीं हो रही आपको? बिल्कुल भी नहीं। जब आप किसी की इज्जत करते हैं तो खुद ब खुद आपको इज्जत मिलती भी है। हम उनकी इज्जत करते हैं और वो हमारी। और यही तरबियत मैंने लैला की भी की है। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाया है उसको। अम्मी कहाँ जा रही हैं? अम्मी अब्बा को मिलने जा रही हूँ। तुम्हारे अब्बा तो ऑफिस चले गए, तो मुझे ऐसा करो टैक्सी मंगवा दो। नाना अब्बू ने ना कैस के घर की लोकेशन भेजी है, उसको बता देना। जी ठीक। फिर क्या सोचा? किस बारे में? शफक के बारे में। अम्मी प्लीज़, मैंने कुछ नहीं सोचा और ना ही ऐसी कोई बात है, लेकिन मैं आपकी सोच पर हैरान ज़रूर हूँ। किस सोच पे? वही जो आपने कहा कि सिद्रा की शादी अब जीशान से ही होगी। तो इसमें गलत क्या है? सबसे बड़ी गलत बात है ही है, जो लड़का सिद्रा को हरास करता रहा, आप उसी से उसकी शादी की बात कर रही हैं। तो क्या तुम्हारी शादी करा दूं सिद्रा से? क्या चाहते हो? मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस शख्स से सिद्रा सबसे ज़्यादा नफरत करती है वो जीशान ही है, और आप उसी से उसकी शादी का सोच रही हैं। कमाल है अम्मी। कितने कमजोर लग रहे हैं आप अब्बा जी। अरे कमजोर कहाँ हूँ, भला चंगा हूँ। हाँ हाँ, अब तो रोज ये भाई साहब के साथ वॉक पे जाते हैं तुम्हारे अब्बा जी। हाँ। अच्छा, वो लैला के अम्मी अब्बा यहीं हैं? हाँ, अभी तो यहाँ ही है। नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर के पास लेके गई हैं जुबिया भाई साहब को, थोड़ा पेट खराब है। वैसे बड़ी चालाक है आपकी बहू। अपने माँ बाप को भी यहीं अपने पास रखा हुआ है और नौकरी की भी इजाजत ले ली आपसे। अरे चलो तुम अपना सुनाओ कि ट्रिप कैसा गुजरा? बस ठीक था। वैसे मेरा सारा ध्यान तो आप ही की तरफ लगा रहा। मैं होती ना तो कभी आपको यहाँ ना आना पड़ता, साथ ले जाती आपको अपने घर। फिर तुम्हारी सास भी यही कहती कि बहू बहुत चालाक है, माँ बाप को अपने घर ले गई है। आप कुछ बदल से गए हैं अब्बा जी? बदला नहीं हो, कुछ बातें समझ में आ गई हैं।
दूसरों पर तनकीद करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि कभी ना कभी हम भी इसी मकाम पर थे। सच सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। बॉस ने ना सिर्फ मुझसे सॉरी की बल्कि कल ही ऑफिस ज्वाइन करने का कहा, और जो मेरी प्रमोशन मौसम को दी थी ना, मुझे वापस मिल गई है। वाओ, जबरदस्त। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। और हमारे लिए और हमारे क्या? और हमारे बच्चे के लिए। बच्चे? मतलब तुम बच्चा देना क्या? काम था, इसलिए मैं कहीं पे घर जाके बताऊंगी। तो तुम्हें सब्र ही नहीं है। लैला, मुझे यकीन नहीं आ रहा, कब कैसे माँ को सबसे पहले पता चल जाता है। और रही बात यकीन की, तो टेस्ट करके तुम्हें भी आ जाएगा। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं ये मूवी देखो। कुछ नहीं, बस जो हो गया उसको सोच सोच के तुम खुद को परेशान करते रहते हो। तुमने गलती की है ज़ीशान, लेकिन उसका हल मैंने निकाल लिया है। क्या सोचा है आपने? यही कि तुम्हारी और सिद्रा की शादी हो जाए। शादी मेरी और सिद्रा की? हाँ, तो तुम सिद्रा को पसंद करते थे ना, तभी तुमने ये सब। मैंने तुम्हारी फूफो से बात की है, उन्हें कहा है कि मजीद और राशिदा को समझाएं, वो मान जाएंगे। और सिद्रा, वो मान जाएगी? हाँ बेटा, जब उसके माँ बाप मान जाएंगे तो वो भी मान जाएगी। कभी नहीं मानेगी अम्मी, कभी नहीं। क्यों नहीं मानेगी? क्या कमी है तुम में? ज़ीशान, तुम्हें सिद्रा से माफी मांगनी चाहिए। वैसे भी लड़कियों का दिल नाजुक और हमदर्द होता है। तुम्हारी माफी से उसका दिल पसीज जाएगा, वो मान जाएगी, और फिर तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। तुम मुतमईन हो जाओगे। दिल को सुकून मिल जाएगा। जी, और अकमल क्यों झूठ बोलेंगे? 100 बातें सुनाई हैं अकमल ने मुझे कि तुम्हारे तो सारे के सारे भाई आशिक मिजाज हैं, और तुम्हें क्या जरूरत थी कैस? पहले मोहब्बत की शादी कर तो चुके हो। पापा, उन्हें गलत फहमी हुई है। मैं ऑफिस जाता हूँ, किसी लड़की के चक्कर में नहीं जाता। तुम अपने ऑफिस नहीं, उस लड़की से मिलने उसके ऑफिस जाते हो, वहां जाके मिलता रहा है उसे। तुम सुन रही हो लैला, ये क्या क्या कर रहा है तुम्हारा मियाँ? और इसकी बहन हमारे सामने खुद आकर अपने भाई के पोल खोल रही है। मम्मी, तुम चलो, हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेंगे। आंटी प्लीज, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। लैला सब जानती है। लैला ये जानती है कि तुम उसे चीट कर रहे हो? नहीं बहन जी, आप फिक्र ना करें। हमारे होते हुए ये ऐसी वैसी हरकत का सोच भी नहीं सकता। रफीक साहब, वो ना सिर्फ सोच चुका है और कर भी रहा है। डैडी, मम्मी, प्लीज। हमें कुछ नहीं सुनना है। तुम अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। हम समझा रहे हैं ना कैस को, और वैसे इसमें लैला की भी गलती है। एक्सक्यूज मी, अफेयर आपका बेटा चला रहा है और गलती मेरी बेटी की है। मम्मी, तुम चुप करो, तुम्हें पता नहीं अच्छा बनने का क्या खपता है। बीवी मियाँ को तवज्जो नहीं देगी, सारा ध्यान दफ्तर में होगा, तो भटकेगा नहीं शौहर तवज्जो और मोहब्बत के लिए। शौहर गुनाह करे तब भी कसूर बीवी का ही है। कल को ये चोरी करेगा, डाके डालेगा, तब भी आप यही कहेंगे कि लैला का कसूर है, वो इसको सब कुछ सिखाती है। कसूर मेरी बेटी का नहीं है, आपकी तरबियत का है। तौबा तौबा, मेरा कैस क्यों करने लगा चोरी और डाके? अफेयर का भी हमने कहाँ सोचा था। मम्मी, आंटी, डैडी, आप लोग प्लीज मेरी बात सुनेंगे?